0.324 गुने 0.081 गुने 4.624 बटे 1.5625 गुने 0.0289 गुने 72.9 गुने 64 का वर्गमूल क्या है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है स्क्वायर रूट और वर्गमूल। प्रश्न, एसएससी जीडी और राइफलमैन जीडी दोनों में 2012 में पूछा था। ठीक है, राइफलमैन सॉल्व करना है कि इसका वैल्यू वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, वर्गमूल पे निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो वर्गमूल यानी कि इस पूरे पे रूट लगाना है ना, और निकालना है इसका वैल्यू क्या है, मान क्या है। तो सबसे पहले क्या करो कि इसका पॉइंट हटा लो आप। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, देखो ऊपर पॉइंट के बाद 3 अंक इधर, 3 अंक इधर और इसमें भी 3 अंक, यानी कि टोटल 3 3 6 3 9 अंक। सो नीचे क्या होगा, ऊपर हटा दो पॉइंट, 324 हो जाएगा पॉइंट हटाने पे, गुने 81 गुने 46 24 बटे नीचे क्या होगा, सब पॉइंट हटा दे रहे हैं, 15,625 गुने 289 गुने 729 गुने 64 ये होगा। अब देखो नीचे से 9 पॉइंट हटा, ये पॉइंट के बाद 9 अंक है तो नीचे 10 का पावर 9 होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 1 में 9 को 0 बैठा दो, ठीक है, उससे भी क्लियर हो जाएगा। चलो यही कर दे रहे हैं, ये 1 में 9 0 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9। अब तो कोई दिक्कत नहीं, गुने अब नीचे वाला हम देखो 4 गो 0 और 4 4 8 8 और 1 9, यानी कि इसको लिखना बेकार है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, अरे तो दोनों ये कट जाएगा, इसको लिखना बेकार है, लिखने का कोई मायने नहीं, क्योंकि नीचे भी 9 0 है, 4 4 8 1 9 0, हाँ सही, ऊपर भी 9 0, तो फिर आपका यही वैल्यू आएगा सेम, सिर्फ इसमें पॉइंट हट जाएगा। अब क्या करना है, इसका रूट निकालना है, तो रूट ओवर 324, देखो हर स्टेप को हम लिख रहे हैं इसलिए हो सके आपको कैलकुलेशन बड़ा लगे, है ना। तो जो स्टेप आपको लग रहा है इजी उसको आप स्किप कर दो, उसके बाद वाला स्टेप फिर लिखो। ठीक है, गुने 46 24 बटे 15,625 गुने 289 गुने 729 गुने 64। अब रूट पूरे पे लगा है तो क्या हम अलग अलग रूट लगा सकते हैं, देखो इजी करने के लिए अलग अलग रूट लगा दो इस पे। तो रूट 324 हो गया, ये 324 गुने रूट 81 गुने रूट 4,624 होगा बटे रूट 15,625 15,625 गुने रूट 289 गुने रूट 729 गुने रूट 64। ठीक है, आपको देखो इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए हर एक स्टेप को लिख रहे हैं, और हम बता दिए हैं कि जो आपको स्टेप ज्यादा लगे आप स्किप कर दो। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे देखो। अब देखो करना क्या है, सबका रूट निकालना है ना। तो सबका रूट निकालने के लिए क्या करें, एक डिवीजन मेथड है ना, और दूसरा है फैक्टराइजेशन। तो डिवीजन मेथड भी हम बता चुके हैं, हम यहाँ फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में देखो इतना का रूट निकालने के लिए फैक्टराइजेशन ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, डिवीजन भी कर सकते हो भाग विधि वाला, तो हम फैक्टराइजेशन सबका कर रहे हैं। तो पहले हम देखो एक का निकाल के देख रहे हैं पूरा, है ना। एक का पूरा बारीक से निकाल रहे हैं, तो रूट 324 का, उसके बाद सबका सेम वही रहेगा। देखो रूट तो 324 अगर हम निकालें तो कितना होता है, 324 का फैक्टर करो, किससे जाएगा ये, 2 से पहले जाएगा, 2 के 2 और 1 में 2 छक 12 और 2 दूनी 4, 162 होगा ना, 16 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 8 1, फिर अब जाएगा 3 से, तो 3 9 27 81, 27 बार में, है ना, 3 दूनी 6 और 3 7 21, हाँ, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9।
अब देखो √324 का वैल्यू कितना होगा, यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 2 को 2 के बदले 1 2 हमें लेना है, ठीक है, तो 1 को 2 लिए। फिर देखो 4 को 3 है तो उसके बदले 2 को 3 लेना है, यानी कि जितना फैक्टर आएगा उसका आधा लेना है ना। सो √324 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 2 को 2 के 2 को 2 के बदले 1 को 2, तो 1 को 2 लिए। फिर 4 को 3 है तो इसके बदले 2 को 3, तो 2 को 3। अब 2 तिया 6 और 6 तिया 18, है ना। तो √324 का वैल्यू कितना हो गया, 18 हो गया। √324 का वैल्यू 18। अब अगर नहीं यहां से क्लियर हुआ है कि 18 कैसे हुआ, ठीक है, तो ये भी डिस्कशन हम कर चुके हैं, देख सकते हो यहाँ 18 कैसे हुआ। तो हम देखो √324 को हम क्या लिख सकते हैं, सबको गुना करते हैं, ठीक है। तो √324 की जगह पे देखो 2 तिया 6 तिया 18, तीनों को एक बार लिए। फिर देखो 2 तिया 6 तिया 18, यानी कि 18 गुने 18 लिख सकते हैं, 18 का स्क्वायर, है ना। 18 गुने 18 तो √324 बराबर √18 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहां से फैक्टर निकाल के हम कर रहे हैं। अगर ऐसे आपको समझ में आया तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट रख दो, जिसको नहीं समझ में आया है उसके लिए है ये वाला स्टेप, ठीक है, ध्यान से देख लो। उसके बाद उसी तरह 81 को निकालो, तो 81 अगर आप याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 81 किसका स्क्वायर है, कम से कम 20 तक याद कर लो तो ज्यादा बेटर है। 81 का जब फैक्टर निकालोगे, ये छोटा वाला हम फैक्टर नहीं निकाल रहे, 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। देखो देख सकते हो हम लिख दिए एक बार, 9 गुने 9 बराबर 81, यानी कि 9 गुने 9 यानी कि 9 का स्क्वायर। तो 81 की जगह पे √9 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये है 4624, इसका निकालना होगा, इतना बड़ा याद नहीं होगा, और याद हो रहा है तो और अच्छी बात है। देखो 4624 2 से जाएगा 23 12, फिर 2 से 46 और 24 23 से 12, 2 के 2 2 के 2, फिर 1 बचा, 2 पचे 10 2 छक 12, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 पचे 10, यहाँ 15, 2 सते 14, ठीक है, फिर 16 2 ठीक 16, 578, फिर 2 से तो 2 दूनी 4, 2 अठी 16, फिर 2 9 18। अब देखो 289 जो डायरेक्ट है वो 17 से जाएगा, आप करके देख सकते हैं। एक 3 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 17 से जाएगा। देखो 17 का टेबल किसी से नहीं कट रहा है ना। तो 17 गुने 17 289 होता है, आप गुना करके देख लो, 17 गुने 17 तो ये 289 आएगा। नीचे भी एगो 289 रखल है ना। तो इसके जगह पे ये 17 से जाएगा 17 बार में, 17 से जाएगा ये 17 ही बार में, तो कितना हो गया देखो। अब देखो फिर यही करना है जो इसमें किए हैं, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 गुने 17 कर दो, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 गुने 17, तो 17 यानी कि 17 चौक 68, तो 68 गुने 68 हम इसको लिख सकते हैं बराबर 68 का स्क्वायर, है ना। तो आप इसको समझो कि डायरेक्ट जो इतना का वर्गमूल है 4624 4624 का 68 का स्क्वायर, यानी कि इसका वर्गमूल होगा 68। ये हम एक्स्ट्रा में बता रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड करके, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि 68 का स्क्वायर से 68 हम कैसे निकालेंगे। हो गया ऊपर, नीचे वाला 15625, 15625। देखो इसको 2 दूनी 4 और 17 किए ना, फिर एगो 17 बना, एगो 68 बना, फिर ये 2 दूनी 4 और इसको फिर 17 से लेके तो दूसरा 68 बना। उसी तरह आप कर रहे हैं 15624, ठीक है, एक ही और करना है, उसके बाद इस सबका हम डायरेक्ट लिखेंगे 15624, 25 है 625 का, 5 से जाएगा, 3 से देख लेते हैं, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, नहीं 3 से नहीं जा रहा ना, 5 से डायरेक्ट, तो 5 तो यह 15, 5 के 5,
1 बचा 5 दूनी 10 है ना, 2 बचा 3125, फिर 5 से, तो 5 छक 30, 1 बचा 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से, 5 छके 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से, 5 पचे 25। देखो इसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जो डिस्कशन जो डाउट बचल है वो इसमें क्लियर हो जाएगा। कई गो 5 है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो 5 है, तो पहले हम 3 गो 5 को लेते हैं, ठीक है, 3 गो 5। अब देखो 15,625 का जो वर्गमूल है, 15,625 का जो वर्गमूल है ये होगा 125। 3 को 5 को लिए कितना है, 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 पचे 25 पचे 125, तो एगो 125 और फिर एगो 125। देखो फिर 3 को 5 बचा है, तो फिर एगो 125। क्लियर, ये क्या बन गया 200 125 का स्क्वायर। सो रूट ओवर 125 का स्क्वायर गुने, अब इसको 289 अब हम डिस्कस किए 17 का स्क्वायर है, लिख सकते हैं, गुने फिर 729, 729 किसका स्क्वायर है, करना होगा ना, या कहीं किए हैं, नहीं किए हैं। 729 देख लो ऊपर, 729 3 से जाएगा क्या, एक बार देख लेते हैं। 3 दूनी 6, ओह 3 से ना, 3 दूनी 6 और 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9, हाँ 3 से चल जा रहा है, फिर 3 से, 3 अठी 24, 3 एक 3, अब नहीं जाए 3 से, फिर 27 तिया 81, 27 तिया 81, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 तिया 9। देखो इसमें 3 को 3 है ना, और फिर 3 को 3 है, 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 27 गुने 27 बराबर 27 का स्क्वायर, 27 का रूट ओवर 27 का स्क्वायर गुने 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो रूट ओवर 8 का स्क्वायर। अब रूट ओवर 18 का स्क्वायर कितना होगा, 18 होगा। क्लियर, रूट ओवर 18 का स्क्वायर 18, इसलिए इसका वर्गमूल 18 है। अब कैसे होगा, देखो रूट ओवर 18 का स्क्वायर, रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर 1/2, रूट का वैल्यू होता है पावर 1/2, यही बना देते हैं, या फिर साइड में देख लो कहाँ ऊपर कर दें, चलो इधर देखो, थोड़ा बोर्ड मिटाना होगा। रूट ओवर 18 है ना, देख लो रूट ओवर 18, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 18 का स्क्वायर, रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर 1/2, तो 18 का स्क्वायर, इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब 18 को a मान लो, पावर 2 को m मान लो, और इसका पावर 1/2 है, तो इसको n मान लो। फॉर्मूला एक है, बेसिक फॉर्मूला, a का पावर m और इसका होल पावर n रहे, तो इसको लिखते हैं a का पावर m गुने n, यानी दोनों पावर में ऐसे कंडीशन में गुना हो जाएगा एक ही बेस पर। तो इस दोनों पावर को जब हम गुना करेंगे तो 18 का पावर कितना होगा, 2 गुने 1/2। अब ये दो कट जा रहा है, तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, यानी कि रूट ओवर 324, रूट ओवर 18 का स्क्वायर बराबर 18, यानी कि रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हटेगा, तो इसका वैल्यू कितना आया, 18 आया। सो फाइनली इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 18। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसकी जगह पे 18 गुने, ये हो गया 9 गुने 68 बटे नीचे 125 गुने 17 गुने 27 गुने 8, कोई दिक्कत। अब इसको काट दो, है ना, काटने तो आ रहा ही होगा, देखो कटेगा किससे, 17 चौके 68, 4 बार में, फिर ये 4 दूनी 8, 2 बार में, उसके बाद और क्या बच रहा है, देखो ध्यान से देखो, 9 तिया 27, 3 बार में, ठीक है, और क्या बच रहा है, यहां से देखो 2 9 18, 9 बार में, और फिर 3 तिया 9, ऊपर सिर्फ 3 बचा और नीचे 125, और कुछ है, सो फाइनली 3/125, इसको डिवाइड करो,
तो 300/125 ना। सो जब डिवाइड करेंगे तो एक देखो नहीं जा रहा है, 0 पॉइंट है ना, फिर बैठाएंगे तो अगर यहां से नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट देखो 125/300 ना, 125 बाहर बटे 3/125, 0 पॉइंट, तो यहाँ एक 0, फिर पॉइंट, दूसरा 0, 25 दूनी 250, 125 दूनी 250, ये 50 बचा। फिर 125 चौके 600 ना, नहीं 3 बार में कितना है, 0.024, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 125 चौके आ रहा है। 125 चौके कितना हो जा रहा है, 4 से अगर दे तो 4 दूनी 4 पचे 20, हाँ 500 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 2 10, 4 के 4 है 5, 500 ना, ठीक है। तो 0.02 सही है, तब 0.024 इसका फाइनल आंसर, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए जो इतना स्टेप हम बताए हैं, ठीक है, इतना स्टेप सिर्फ समझने के लिए, इतना स्टेप जो है, इतना कैलकुलेशन सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बताए हैं। आप यहीं से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इसका डायरेक्ट फैक्टर करो और वैल्यू रख दो, जैसे हम यहाँ पे सॉल्व किए, देखो शुरुआत में जो बताए थे कि फैक्टर का आधा लेना है ना। और अगर इसको समझना है पूरा तो फिर ये कर सकते हो आप, जो ये वाला स्टेप है, ये पूरा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, है ना। पहले क्या किया, पॉइंट हटाया, उसके बाद वर्गमूल निकाला, तो इस पर रूट हो गया। अब रूट को हर एक के साथ अलग अलग कर दिए, फिर सबका फैक्टर निकालें। फैक्टर देखो लिखा हुआ है, क्या आया है, सबका स्क्वायर में ही आएगा, रूट निकाल रहे हैं लगभग। और अगर स्क्वायर में नहीं आया तो परफेक्ट, ये जो वर्गमूल जो है परफेक्ट नहीं होगा इसका, तो निकाल लेना है। उसके बाद देखो रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हटेगा, क्लियर। कैसे हटेगा, वो वाला स्टेप जो है यहाँ पे बताएं, ये वाला स्टेप है कि रूट हटाएंगे तो स्क्वायर कैसे हट जाएगा, ठीक है। या फिर 18 का स्क्वायर करेंगे, रूट कैसे हट जाएगा, क्लियर। तो उसको समझना है तो ये वाला स्टेप देखना होगा। उसके बाद सबका रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी हटेगा, जो बचा है उसको काट देना है। 3/125 डिवाइड करने पे आया 0.024 इसका फाइनल आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट, क्लियर। तो ये था टॉपिक।